हेलो स्टूडेंट्स, माय इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आई रिमेंबर कविता को पढ़ेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे। यह कविता टॉमस हुड ने लिखी है। कविता शुरू करने से पहले आइए कुछ बातें हम समझ लेते हैं। आई रिमेंबर टॉमस हुड द्वारा लिखी गई एक कविता है जो 1903 में विलियम माइकल रोजेटी की पुस्तक द पोएटिकल वर्क्स ऑफ टॉमस हुड में प्रकाशित हुई थी। यह कविता कवि की बचपन की आनंद से भरी यादों की एक यात्रा है। कवि ने बचपन की तुलना उदास और अनिश्चित बालिक जीवन से की है। उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी बचपन के दिन हमेशा के लिए चले गए हैं। अब हम कविता की पहली स्टैंजा को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। I remember the house where I was born. The little window by the sun came peeping in at morn. He never came a wink too soon, nor brought too long a day. But now I often wish the night had borne my breath away. यहाँ पीपिंग इन का मतलब है छुपके से अंदर झांकना, और मॉर्न शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग का मतलब सुबह का। विंक का मतलब है पलक झपकाना, और बॉर्न माई ब्रेथ अवे, बॉर्न का मतलब है उठाकर ले जाना, कैरी करना। तो इस पहले स्टैंजा में कवि कहते हैं, मुझे याद है वो घर जहाँ मैं पैदा हुआ था। उस घर में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सूरज घर के अंदर झांकता था। मतलब सूरज की किरणें उस छोटी सी खिड़की से घर में आया करती थी। ही नेवर केम अ विंक टू सून, विंक माने पलक झपकाना, और ही सन को सूरज को कहा गया है। कवि कहते हैं कि सूरज हमेशा एक ही समय आया करते थे, न एक सेकंड जल्दी न एक सेकंड लेट। नॉर ब्रॉट टू लॉन्गर डे, सूरज अपने साथ कभी ज़्यादा लंबा दिन नहीं लाता था। इस लाइन में कवि कहना चाहते हैं कि बचपन में कभी ऐसा नहीं लगता था कि दिन जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बट नाउ आई ऑफन विश द नाइट हैड बॉर्न माई ब्रेथ अवे, पर अब अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि बचपन में एक रात ऐसी होती जो मेरी सांस दूर लेकर चली जाती। कवि कहना चाहते हैं कि अब जिंदगी तनाव भरी हो गई है और कई बार उन्हें लगता है कि काश वह कभी बड़े ही नहीं होते। स्टैंजा 2। I remember the roses red and white, the violets and the lily cups, those flowers made of light. The lilac where the robin built and where my brother sat, the laburnum on his birthday, the tree is living yet. तो इस पंक्ति में कवि ने 4 तरह के फूलों का नाम लिया है: रोजेस, वायलेट्स, लिली कप्स और लाइलैक। लैबरनम एक तरह का सुंदर सा पेड़ है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं, और रॉबिन एक पक्षी का नाम है। तो दूसरी पंक्ति में कवि उनके घर के सुंदर बगीचे का वर्णन करते हैं, उसे याद करते हैं। वह कहते हैं कि मुझे याद है वो लाल और सफ़ेद रंग के गुलाब, वायलेट्स और लिली कप्स, सब मुझे याद है। यह सारे फूल इतने रंगीन और शानदार लगते थे कि मानो उजाले से बनी हो, लाइट से बनी हो। द लाइलैक्स वेयर द रॉबिन बिल्ट, लाइलैक एक तरह का फूल है। इस फूल की झाड़ी होती है जिसमें रॉबिन पक्षी अपना घोंसला बनाता था। मुझे वह जगह भी याद है जहाँ मेरे भाई ने अपनी जन्मदिन पर लैबरनम का पेड़ लगाया था। वह पेड़ आज भी जिंदा है और अच्छे से पनप रहा है। स्टैंजा 3। I remember where I was used to swing and thought the air must rush as fresh to swallows on the wing. My spirit flew in feathers then, that is so heavy now, and summer pools could hardly cool the fever on my brow. दोस्तों, swallows का मतलब एक तरह की पक्षी। फीवर ऑन माई ब्राउ, ब्राउ मतलब माथा, माथे पर जो बुखार है उसके बारे में बताया गया है। मुझे याद है वो जगह जहाँ पर मैं
झूले पर झूला करता था। झूला झूलते समय हवा के झोंके महसूस होते थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तब मैं सोचता था कि स्वॉलोज़ को आकाश में उड़ते समय ऐसा ही कुछ महसूस होता होगा। इसी तरह हवा के झोंके उनके पंख पर लगते होंगे। स्वॉलोज़ एक प्रकार का पक्षी का नाम है। माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन। मेरी जो आत्मा है उस समय मानो हवा के साथ उड़ जाया करती थी। पर आज मेरी आत्मा बहुत भारी हो गई है, उस पर बहुत बोझ है। अब हाल कुछ ऐसा है कि समर पूल्स, तालाब का ठंडा पानी भी मेरे बुखार में तपता माथा को ठंडा नहीं कर सकता। अब मेरी आत्मा पर इतना बोझ है कि मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिलती। स्टैंजा 4। I remember the fir trees dark and high. I used to think their slender tops were closed against the sky. It was a childish ignorance, but now 'tis little joy to know I'm farther off from heaven than when I was a boy. फर ट्रीज का मतलब है देवदार के पेड़। स्लेंडर टॉप्स मतलब नाजुक छोड़, पेड़ का नाजुक छोड़। फार्दर मतलब डिस्टेंट, बहुत दूर। मुझे याद है वो घने और ऊंचे देवदार पेड़, फर ट्रीज मुझे अच्छे से याद है। तब मुझे लगता था कि इन पेड़ों का नाजुक छोड़, स्लेंडर टॉप, मानो आकाश को छू रही हो। अब समझ में आता है कि वो सब सोच मेरी बचपन की नादानी थी, चाइल्डिश इग्नोरेंस थी। अब मुझे यह समझ आता है कि आसमान बहुत दूर है, स्वर्ग बहुत दूर है। बचपन की नादानियों में जो शांति मिलती थी वह अब बहुत दूर कहीं खो गया है। यहीं पर यह कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कविता अच्छे से समझ आ गई है। आइए एक बार झट से शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद फिगर्स ऑफ स्पीच समझेंगे। वर्ड मीनिंग्स। पीपिंग इन, लुकिंग इन सीक्रेटली, मतलब छिप छिप कर देखना। मॉर्न, मॉर्न मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म है, सुबह। बॉर्न मतलब कैरी, उठाना। बॉर्न माई ब्रेथ अवे, टू कैरी माई लाइफ अवे और टू कॉज डेथ, मतलब मौत हो जाना, सांस लेकर चले जाना। स्वॉलो, अ काइंड ऑफ बर्ड, एक तरह का पक्षी। फीवर ऑन माई ब्राउ, मेरा माथा जो बुखार से तप रहा है। इस लाइन से कविता में दुख और उदासी को दर्शाया गया है। फर ट्रीज, देवदार के पेड़। फॉरेस्ट ट्रीज विथ लीव्स लाइक नीडल्स। स्लेंडर, नाजुक, डेलिकेट। टॉप्स, यहाँ पर पेड़ के जो ऊपर का अंश है उसके बारे में कहा गया है। फार्दर मतलब डिस्टेंट, बहुत दूर। फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट, एलिट्रेशन। आर का जो ध्वनि है, रोजेज और रेड दोनों में आर है। उसके बाद एफ, फ्लू और फेदर्स दोनों में एफ का ध्वनि है। सेकंड, एनाफोरा। आई रिमेंबर हर पंक्ति में दोहराया गया है। थर्ड, एजोनेंस। ऊ की ध्वनि जो पूल्स, कूल दोनों में दर्शाया गया है। उसके बाद है इमेजरी। इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम कुछ कल्पना कर सके। जैसे द लिटिल विंडो वेयर द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, छोटी सी खिड़की जहाँ से सूरज अंदर झांकती है सुबह। द फर ट्री डार्क एंड हाई, तो पेड़ का विवरण किया गया है। डार्क एंड हाई, गहरा और घना और ऊंचा भी। द रोजेज रेड एंड वाइट एंड द लिली कप्स, तो गुलाब का रंग दर्शाया गया है। वायलेट्स और लिली कप्स हमें कल्पना करवाया गया है। ये सब इमेजरी का एग्जाम्पल। नंबर 5, मेटाफोर। मेटाफोर में दो चीज़ों की कंपैरिजन, तुलना की जाती है। जैसे माई स्पिरिट फ्लू इन फेदर्स देन, तो स्पिरिट, आत्मा की तुलना की गई है फेदर मतलब पक्षियों से। जिस तरह से पक्षियाँ आसमान में उड़ती है वैसे ही मेरी आत्मा भी आसमान में उड़ रही है। नंबर 6, सिमिली।
सिमिली मतलब कंपैरिजन जब होता है, एज वर्ड का जब इस्तेमाल होता है। एंड थॉट द एयर मस्ट रश एज फ्रेश, तो एज सिमिली है। नंबर 7, रिपीटेशन। आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, आई रिपीट किया गया है, रिमेंबर भी रिपीट किया गया है। नंबर 8, पर्सोनिफिकेशन। द सन केम पीपिंग इन एट मॉर्न, जो सन है, सूरज है, उसको ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो एक इंसान हो, तो इसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। सन को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है। जो राइम स्कीम है वो है ABCBDEFE। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।